वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी बनाने के लिए हमको भेजे हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको नहीं भेजे हैं। ज़िंदगी गुजारना ये काफिरों का काम है, ज़िंदगी बनाना ये ईमान वालों का काम है। अल्लाह ताला हर एक की ज़िंदगी पहले बना चुके हैं। कौन कितना कमाएगा, कौन कितना जमाएगा, कौन कितना इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहेगा, कौन मरेगा और किसके हक़ में क्या मुसीबत आने वाली है, किसके हक़ में क्या परेशानी आने वाली है, और ये कब तक ज़िंदा रहेगा, ये कब तक रहेगा, कब मरेगा, ये एक ज़िंदगी अल्लाह ताला बना चुके हैं। अब ये बनी हुई ज़िंदगी दोबारा नहीं बनाई जाती। कोई आदमी चाहे कि मैं मरना ही नहीं, ज़िंदा ही रहना है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला वो ज़िंदगी बना दिए हैं, वो ज़िंदगी बन चुकी है। कितना कमाना है कमाएगा और उससे ज़्यादा नहीं कमा सकेगा जितना कमाने का अल्लाह ने मुक़द्दर में फ़ैसला पहले कर चुके हैं। और इस दुनिया के अंदर ईमान वाले की ज़िंदगी में और बेईमान वाला यानी काफिर की ज़िंदगी में फ़र्क इतना है कि काफिर अंधाधुन अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है, उसके अंदर उसको कोई ज़िंदगी के बनाने की फ़िक्र नहीं होती, गुजारने की फ़िक्र होती है। अच्छे से अच्छी ज़िंदगी मैं गुजारूं, ये उसकी ख्वाहिश होती है। ईमान वाले के लिए अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ज़िंदगी तुम्हारी पहले से बन चुकी है, उनकी भी ज़िंदगी बन चुकी है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा बना लिए ज़िंदगी गुजारना। और हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान वालों को तो ईमान वालों के लिए हुक्म दिया गया ज़िंदगी गुजारते हुए ज़िंदगी बनाना है। क्या करना भाई? ज़िंदगी गुजारते हुए
जिंदगी क्या करना है? बनाना है। इसलिए बनाना है कि मौत के बाद एक जिंदगी आने वाली है। उस जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए हमको रहना है और गैर के लिए भी वो जिंदगी आने वाली है, उसको भी हमेशा के लिए उसमें रहना है और हमको भी रहना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे ये मुतालबा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, तुमको बचाना है जहन्नम से। जहन्नम से बचाने के लिए जिंदगी को बनाना है। अच्छा, गौर से दिमाग में रख लो, जहन्नम से बचाने के लिए किसको बनाना है? अरे बोलो किसको? जिंदगी को बनाना है। और जन्नत में दाखिले के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन संवारना है। तो काफिरों के लिए उइद्दत लिल काफिरीन, हमने काफिरों के लिए जहन्नम बनाए रखा है। इसलिए बनाए हैं कि वो सिर्फ दुनिया में ज़िंदगी गुजारना उनका मकसद है, ज़िंदगी बनाकर जहन्नम से बचना, जन्नत में दाखिल होना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि ज़िंदगी गुजारना भी है और ज़िंदगी बनाना भी है और जहन्नुम से बचना भी है और जन्नत में दाखिल होना भी है। ये हमारा मकसद है। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए माशाअल्लाह बहुत से तरीक़े हैं। एक दुकान लगा लिए, उसमें आपकी ज़िंदगी क्या होती है? क्या होती है? गुजर जाती है। कैसे हैं भाई? अल्लाह के फजल मौलाना, दुकान लगा लिया हूँ, ज़िंदगी मेरी अच्छी क्या हो रही है? गुजर रही हूँ। आप कैसे हैं साहब? मौलाना मैं एमटेक पढ़ लिया हूँ, बीटेक पढ़ लिया हूँ, मुझे नौकरी आ गई है, माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। आप कैसे हैं साहब? मैं कारपेंटर का काम कर रहा हूँ, मैं वेल्डर का काम कर रहा हूँ, मैं फला काम कर रहा हूँ, माशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी क्या हो रही है? गुजर रही है। और ऐसे ही काम गैर भी करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी क्या होती है? गुजर रही है। तो अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारना तुम्हारा मकसद नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे भी गुजरेगी, हम गुजारेंगे ज़रूर कैसा भी तुम्हारी ज़िंदगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बनाना हमारा मकसद है। ज़िंदगी बनाने के लिए आसान तरीक़ा क्या है? एक आदमी कारोबार कर रहा है, व्यापार के दौरान में अज़ां हुई, कोई काम हुनर कर रहा है, उसके बीच में क्या हो गई? अज़ां हो गई। कोई नौकरी कर रहा है, उसके बीच में क्या हो गई? अज़ां हो गई। तो अज़ान होने के बाद से लेकर नमाज के दरमियानी जो वक्त होता है, ये ज़िंदगी में आपको अल्लाह निशाना बनाते हैं। मेरा बंदा औरों की तरह ज़िंदगी गुजारना मकसद बनाया है, या ज़िंदगी गुजारने के साथ ज़िंदगी बनाना मकसद बनाया है, अल्लाह ये देखते हैं। अज़ां हो गई, काम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर के अंदर दिल में ख्याल आ गया, अज़ां हो गई,
मुझे फ़ौरन मस्जिद जाना है और वज़ू करना है, नमाज मुझे अदा करना है। तो ये 10-15 मिनट के अंदर जो नमाज सुन्नत और नफील के साथ तुम्हारी अदा हो जाएगी, ये थोड़ा सा वक्त और ये नमाज की जो अदायगी है, ये तुम्हारी ज़िंदगी बनाने वाला वक्त है, ज़िंदगी बनाने वाला वक्त है। और यही वक्त काफिर पर गुजरता है, उस वक्त को गुजार देता है, ज़िंदगी भी घटा देता है, लेकिन ज़िंदगी आखिरत की नहीं बनाता, ज़िंदगी आखिरत की नहीं बनाता। अब यहाँ काम काज भी हो रहा है, हुनर भी हो रहा है, अज़ा हो गई बीच में, आप नमाज को चले गए, ज़िंदगी बन गई आपकी आखिरत की, और ज़िंदगी दुनिया की आपकी गुजर गई। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया के अंदर आखिरत के बनाने की नीयत से ज़िंदगी गुजारता है, तो मैं उसकी मुक़द्दर की रोज़ी और रिज़्क़ उसको ज़रूर देता हूँ, उसमें कमी पेशी नहीं करता, वो बराबर में उसको देता हूँ। उसके साथ साथ उसके अंदर मैं उसको बरकत भी देता हूँ। क्या देता हूँ? बरकत भी देता हूँ। अगर मुसलमान भी है, ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़िंदगी बनाने की फ़िक्र नहीं कर रहा है, उसकी भी ज़िंदगी गुजरेगी, उसको रिज़्क़ वग़ैरह मिलेगा, लेकिन उसमें बरकत नहीं रहेगी। मौलाना मैं भी कमा रहा हूँ, मेरी बीवी भी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे भी कमा रही, पूरा कमा रही, रात दिन मेहनत कर रही, कहाँ जा रहा है नहीं दिख रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं दिख रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ चले गया। हदीस में आता है कि एक आदमी नमाज को नमाज जानकर, अल्लाह का हुक्म जानकर, इबादत समझकर अगर उसको नहीं अदा करता है, तो ऐसे एक आदमी के नमाज न अदा करने की बुनियाद पर कम अज कम आगे पीछे दाएं बाजू 40 घरों के अंदर उस बेनमाजी की नहुसत जाती है। कितने घरों में? अरे बोलो कितने घरों में? हदीस में है, सुने हैं? कौन कौन सुने? हाथ उठाओ। सुने हैं? 40 घरों से क्या होती है? उसकी नहुसत फैलती है। जब नहुसत 40 घरों तक फैलती है एक बेनमाजी की वजह से, तो हमारे घरों में कितने बेनमाजी हैं? हमारा छोटा भाई बेनमाजी है, हमारा बड़ा भाई बेनमाजी है, अम्मी जान बेनमाजी हैं, अब्बा जान बेनमाजी हैं। अब्बा जान ये बोल रही, मैं मेरे बच्चे को अल्लाह के वास्ते छोड़ डाली हूँ, तू कहाँ गया? तू कहाँ चले गया? हमारे घर में वालिदा बोलती है, मैं हमारे शौहर को कभी दिन आड़ा नहीं आती, मौलाना नमाज तो पढ़ेंगे, रोज़ा तो रखेंगे, जिक्र तो करेंगे, 3 दिन जाने चिल्ला, मैं उनको कभी आड़े आने वाली नहीं, छोड़ दे जो अल्लाह के वास्ते। तू क्या कर रही माँ? तू क्या कर रही घर में? इश्राक पढ़ रही, तहज्जुद पढ़ रही, फर्ज नमाज पढ़ रही, नफिल नमाज पढ़ रही। मर्द में दीन आने से ज़्यादा दीन का औरत में आना ज़रूरी है। किस में आना? किस में आना ज़रूरी है? अरे घट बोलो, किस में? इसलिए कि शरीयत बहुत बारीक नज़र से देखी है। शरीयत में यह हुक्म दिया गया है कि किसी औरत को इस बात का इल्म हो जाए, मालूम हो जाए कि मैं 2-3 महीने से उम्मीद से हूँ, पेट से हूँ, तो उसके लिए हदीस में हुक्म दिया गया कि उस औरत को चाहिए कि वो किसी को लफ्ज़ अरे तक ना कहे, आ रे, जा रे, बैठ रे तक ना कहे, इसलिए कि लफ्ज़ अरे का असर भी उस होने वाली औलाद पर होता है। किस पर होता है? होने वाली औलाद। आप बोलेंगे कैसा होता मौलाना? कैसा होता? अल्लाह ताला आजकल दीन समझने के लिए साइंस को पानी बना दिया है। क्या बना दिया? पानी की तरह। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आपके भी मोहतरमा से कह दो
कि वो ज्यादा ऊंचे सीढ़ियां ना चढ़े। क्या ना चढ़े? और ज्यादा खार ना खाए और ज्यादा खट्टा ना खाए, ज्यादा तेज ना चले। क्यों ना चले? क्या वजह है ना चलने की? असर होता है किस पर? अंदर रहने वाली औलाद पर। हो सकता है कि उस औलाद को तुम अपने हाथों से गुमा ना दें, हिफाजत करो। तो जो अज़ान के बाद से लेकर नमाज के दरमियान का जो वक्त हमारा गुजर गया, उसमें अगर बंदा अल्लाह की तरफ रुजू हो गया तो ज़िंदगी गुजारने के असबाब में भी अल्लाह बरकत देंगे, और इस वक्त के निकालने की वजह से अल्लाह आखिरत के लिए उसकी ज़िंदगी को बनाएंगे। इंशाल्लाह बनाएंगे भी। कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ। अब बनाने का मतलब यह है कि अज़ान होते ही हमारे कामकाज में लग कर रहना। क्या रहना? लग कर रहना। नमाज का टाइम हो गया तो अरे नमाज हो गई। क्या हो गई? हाँ, अब असर पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? जोर कहाँ गई? टाइम हो गया। अब 5:15 वाली नमाज के लिए रहता शैतान, यहाँ 4:45 को है। क्या है? हाँ, और एक जगह 5:15 को है। कहाँ जाएंगे? बहुत तसल्ली देता, बहुत इत्मीनान देता, और एक जगह कहाँ है? 5:15 को है। 5:15 को जाने तक का बीच में कोई ऐसा एक काम या कोई एक ऐसी स्थिति हमारे ऊपर डाल देता है कि 5:15 वाली जमात भी क्या होती है? हो जाती रहती है, आपके इंतजार में रहती, खत्म हो जाती। तो एक नमाज जो हमारी आखिरत को बनाने वाली चीज है, ये हमारी जिंदगी से निकलती हुई चले गई। दावत तबलीग के अंदर यही फिक्र दिलाई जाती है कि भाई अपनी जिंदगी गुजारो भी, अपनी जिंदगी बनाओ भी। आज सैकड़ों मुसलमान बच्चे, सैकड़ों मुसलमान मर्द औरतें ऐसी हैं कि जो जिंदगी गुजारने में लगी हैं, जिंदगी बनाने में नहीं लगे। और इसी तरीके से अल्लाह ताला सारे इंसानों की कामयाबी और नजात के लिए, सारी कौमों की हिदायत के लिए, खुसूसन ईमान वालों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया। किसको नाजिल किया? कुरान। हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए क्या है? कुरान क्या है? हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए भी हिदायत है। सारे इंसानों के लिए भी कुरान क्या है? सब हिदायत है। बात समझ में आ रही? कुरान अल्लाह की पहचान है। किसकी पहचान? अल्लाह। और कुरान से अल्लाह पूरे दीन की पहचान कुरान में रखा है। किसमें रखा है? कुरान। और पूरे नमाज के सही होने की ताकत अल्लाह ने किस में रखा है? अरे किस में रखा है? अरे घट बोलो जोर से, किस में? मैं एक साहब को पूछा क्यों भी नमाज को नहीं आते आप? तो नमाज का को क्या करूं मौलाना? अलम का सूरा भी आता नहीं, खुल अल्लाह भी आता नहीं, दरूद भी आता नहीं। आता नहीं, क्या करूं? इसलिए भी नमाज को आता नहीं। अच्छा भी सीख लो नमाज, जरा सूरह सीख लो, एक 10 सूरह सीख लो, अत्तहियात सीख लो, दरूद शरीफ सीख लो। सीखना आपके लिए कोई मुश्किल काम? अरे बोलो है नहीं। एक कारीगर अपने कारीगर में इतना परफेक्ट हो जाता है माशाअल्लाह, अच्छे से अच्छा काम दो या बिगड़ा हुआ काम दो अच्छा बना देता है। क्यों? ये दिमाग इतना तेज है नहीं साहब? अच्छे से अच्छी कितना भी टफ सब्जेक्ट हो बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। क्यों? ये दिमाग काम करता है। दिमाग में काम करने की सलाहियत है। दिमाग के अंदर ताकत कुव्वत अल्लाह ने रखा है। हर चीज, भली चीज को भी बुरी चीज को, दोनों को कैच करने की ताकत कुरान में, इंसान के दिमाग में है। अगर इंसान थोड़ी देर तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ
और इत्मीनान के साथ ये सोच ले कि अल्लाह ने जो कुरान हमारी हिदायत के लिए उतारा है, उस कुरान में अल्लाह ने उसकी मारिफत रखा है, उसकी पहचान रखा है, और हर अमल के सही होने के लिए कुरान का होना ज़रूरी है। मैं इस कुरान को मुसलमान होने की हैसियत से अगर न सीखूं तो मैं अपने अल्लाह का क्या हक अदा कर सकूंगा। अगर ये बात सोच लिए तो 50 साल वाले को भी कुरान सीखना आसान। अगर ये बात ज़हन में पक्की आ गई, 40 साल वाले को भी कुरान सीखना आसान। अगर ये बात ज़हन में आ जाए तो इस कुरान को सीखने के लिए वक्त निकालना भी आसान। अगर ये बात ज़हन में नहीं आई, अल्लाह के कुरान की अहमियत, उसकी अज़मत, उसकी बरकत अगर कुरान की हमारे ज़हन में नहीं आई तो कितना भी हम उस कुरान के सीखने का इंतज़ाम करो, उसकी अहमियत और बरकत ज़हन में न आने की बुनियाद पर हम कुरान को सीखना तो दूर की बात है, कुरान को उठाकर देखने की तौफीक भी नहीं होती। कितना बड़ा जुल्म है हमारा। इसके लिए भाई देखो, कुरान साहबा कहते हैं तअल्लमनल ईमान, पहले हम ईमान सीखे, सुम्मा तअल्लमनल कुरान, फिर हमने कुरान सीखा। पहले क्या सीखे? ईमान। उसके बाद क्या सीखे? कुरान। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान है। और ये ईमान के अंदर आदमी दाखिल होता है, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो जाती है, और ये नमाज में दाखिल हो जाता है, कुरान उस पर ज़रूरी। बोले कुरान उस पर ज़रूरी नहीं होता, होता नहीं होता। जब हो जाता है कुरान ज़रूरी, जब कुरान ज़रूरी हो जाए तो फिर हम कुरान ही ना सीखें तो नमाज जैसी नेमत का मज़ा उठा नहीं सकते। तो कुरान सीखना बहुत ज़रूरी है। साहबा कहते हैं हमने कुरान की एक एक हरफ याद किया और उसको समझे, उसके माने को समझा, उसके मतलब को समझा। अल्लाह इस आयत से हमको क्या बोलना चाह रहा है हमने वो भी समझा, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आखिरत के बनाने के लिए डाला। जब कुरान हमारे अंदर नहीं आया तो अल्लाह का डर कैसे आएगा, अल्लाह का खौफ कैसे आएगा। और कुरान के अंदर जो खुदा ने अपने खजाने मारिफत के बयान किया वो कैसे समझ में आएंगे। हदीस में आता है कि जिस आदमी के सीने में कुरान नहीं रहता, जिस आदमी के सीने में कुरान नहीं रहता, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सीना वीरान घर की तरह है। वीरान घर के माना क्या? छत गिर गया, दीवारें गिर गए, काटी के झाड़ उठ गए, उसमें सांप बस गए, उसमें बिच्छू बस गए, वीरान घर हो गया। जिस सीने में कुरान नहीं है वो सीना वैरान घर, वैरान घर। और वैरान घर जो होता है उस घर के आजू बाजू से भी लोग जाना डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वैरान घर है। इसमें क्या बिच्छू है, इसमें क्या सांप है, इसमें क्या बला है, इसमें क्या शैतान है, एक किस्म का डर पैदा हो जाता है। हदीस में आता है कि जिस आदमी के सीने में कुरान नहीं होता, शैतान उस सीने को अपने हाथ में लेता है, लेकर आहिस्ता खोदना शुरू करता है। क्या करता है? अरे क्या करता है बोलो? आहिस्ता खोदना शुरू करे। ऐसा खोदता है बैठे बैठे, अरे मरती कहते, मरने के बाद खबर में अजाब होता कहते, उठा को बिठाती कहते, सवाल जवाब करती कहते, फिर फरिश्ते आको पूछती कहते, फिर अजाब है कहते, फुला फुला। किसकी खबर में कौन देखे भाई? कई के तरह बात है ये ऐसा खोदता कौन? कौन खोदता? जिसके सीने में क्या नहीं रहता? कुरान का नूर नहीं रहता। अब आहिस्ता, जिसके सीने में कुरान का नूर नहीं रहता, शैतान उसके सीने के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बसने नहीं देता, नबी की मोहब्बत बसने नहीं देता, नबी के तरीक़े को बसने नहीं देता, नबी की ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी में लाने नहीं देता, और अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बनाने के लिए जिस कुरान की ज़रूरत थी वो ना होने की बुनियाद पर
आज बंदा आखिरत की जिंदगी से गाफिल होना शुरू हो जाता है। कुरान हमारा रोशनी है, क्या है सब? नूर है, नूर। आजकल लोग एक प्रोग्राम बना लिए हैं, क्या बना लिए? हाँ, दीन के बारे में। किसके बारे में? हाँ, हमारे नौजवान बच्चे भी वैसा बनाए, बुढ़े भी वैसा बनाए, अधेड़ उम्र वाले भी वैसा ही प्रोग्राम बनाए दीन के बारे में। क्या मौलवी साहब? 0 क्लास के बाद कौन सी क्लास? बोलो जी, पढ़ना है नहीं? आप नहीं पढ़ते? कौन सी क्लास? हाँ, उसके बाद कौन सी? फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद, उसके बाद? बोलो जी, जल्दी बोलो। बिरयानी तैयार है, जल्दी खाएंगे, बोलो। है नहीं? अच्छा, कोई आदमी 5 क्लास पढ़ने के बस कर लेता? कई को नहीं बस करता। माँ भी पीछे पड़ जाती, बाप भी पीछे पड़ जाता, शिक्षा भी पीछे पड़ जाता, मामू भी पीछे। पढ़ ले रे भाई, तेरी जिंदगी बनती है। पढ़ ले भाई, तेरी जिंदगी बनती है। ये क्या ही का तेरे समझ में आता नहीं। 5 क्लास पढ़ो, क्या मट्ठी अंगार लगेगा तू? नहीं बोलते? अरे बोलो भाई, नहीं बोलते? नहीं, वो गधे चलाए छोड़ डालती। बोलो भाई। हाँ, 10 क्लास पढ़ लिया तो भी नहीं छोड़ते। अल्लाह के वास्ते डिग्री कर ले बाल। अल्लाह तुझे क्या होना? बोल, गाड़ी होना, गाड़ी दिला दूं। क्या गाड़ी होना? क्या पढ़ ले? डिग्री पढ़ ले, कम से कम डिग्री पढ़ ले। फिर उसके बाद जो कोर्स है वो अलग कर लेंगे। कम से कम क्या पढ़ ले? सबको फिक्र है इसकी। अब मजे की बात क्या है? अल्लाह में अगर रो रही भी, अल्लाह मेरे बच्चे को कैसा तो डिग्री तक पहुंचा डाली, अल्लाह डिग्री तक पहुंचा को ठिकरी हाथ में दे डाली, अल्लाह। नहीं रो रही? बोलो भाई, मेरे बच्चे को एमडी बना दो या अल्लाह, मेरे बच्चे को एमबीबीएस बना दो या अल्लाह, मेरे बच्चे को प्रोफेसर बना दो। क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। कोई बाप भी 5 क्लास के ऊपर या 7 क्लास के ऊपर या 10 क्लास के ऊपर अपनी औलाद बस कर ले, तू बोले तो कौन भी राजी होती? क्या अहमियत है देखो 10 क्लास की, इंटर की, डिग्री की, क्या अहमियत है मौलवी साहब? अब वो बापा को पूछो, वो बच्चों को पूछो, दीन के बारे में आते ही क्या मौलवी साहब हमारे बच्चे को एक 10 सूरे कुरान के आगे तो कितने सूरे? एक 10 सूरे कुरान के आगे तो यत्ता तहिया दरूद आगे तो बस जिंदगी गुजार लेता। कैसा भी उसकी इबादत कैसा की उसकी इबादत कैसा की हो जाती है। कितने सूरे? 10। जरा जना को 5, जरा को कितने? 5, जरा को 10, जरा को कितने? 5, जरा को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुरान जैसी नेमत के पूरे सूरे कितने कुरान में? कौन बोलो कि आलिमा मौलवी साहब? ये बच्चे बोलो, मुसलमान बच्चे, इंशाल्लाह डिग्री वाले ही, इंटर वाले ही है नहीं भाई, 10 वाले ही है नहीं भाई, बड़े बड़े ही। इसमें पूरे कुरान में कितने सूरे हैं? कौन जी बोला? सो तुम्हें कहीं बोले? कितने ही बोलो? रोज कितने सब्जेक्ट चलती? तेलुगु, मैथ्स, साइंस है ना, सोशल, हाँ, पूरे सब्जेक्ट आते हैं। अल्लाह क़ियामत में इतना पूछे, खिलाकर पिलाकर बड़ा करके समझ दे के अक्ल दे के सब कुछ दे के आबाद करके तुझे रखा और फिर उसके बाद आ गया। मैं एक छोटा सवाल कर लूं, मेरे कलामुल्लाह में कितने सूरे? बोल, जन्नत में जा।
क्या जवाब है? क्या जवाब है साहब? अब माँ बाप रो रही है, अल्लाह इसको डिग्री को पहुंचा डाल, इसको इंटर को पहुंचा डाल, इसको इंजीनियर बना डाल, इसको डॉक्टर बना डाल। ये रोना कभी ना हमारे को आया, ना हमारे बच्चों में ये चीज आई, या अल्लाह मुझे हाफिज नहीं तो नहीं, आलिम नहीं तो नहीं, क्या भी नहीं तो नहीं, कम से कम कुरान पूरा देख को पढ़ने की तौफीक तो दे या अल्लाह बोलकर रो कर मांगने की तौफीक, अल्लाह के कलाम के नूर को अपने अंदर लेने की तौफीक मांगने की ना जवान को है, ना बूढ़े को है, ना बच्चे को है। अब बोलो कैसा हमारे अंदर ईमान का नूर आएगा? साहबा पहले क्या सीखे? ईमान। बाद में क्या सीखे? कुरान। अल्लाह हमको ईमान दिया, अब हमें क्या सीखना? अरे बोलो क्या सीखना? कुरान। कुरान किसका नहीं मिलता? या तो मदरसों को जाओ। कहाँ जाओ? मदरसे को तो नहीं जाते। मदरसे के बारे में 99% या 90% ये यकीदा पक्का है, कुरान पढ़ को क्या करता? कुरान पढ़ को क्या करता? कुरान पढ़ को क्या करने के वास्ते कुरान नहीं पढ़ना, मुसलमान बनकर रहने के वास्ते कुरान पढ़ना। ये दिमाग से निकालना लो। कुरान पढ़ को क्या करता? खुदा की कसम ऐसा मत बोलो, अगर बोले हैं तो तौबा करो, वरना मौत खसारे में आ जाएगी, मौत खसारे में धोखे में आ जाएगी। कुरान मुसलमान बनकर रहने के लिए पढ़ना है। कुरान से अल्लाह दुनिया बनाएंगे, कुरान से अल्लाह आखिरत बनाएंगे। एक छोटी मिसाल देता हूं। दिल्ली के अंदर एक वली अल्लाह हैं, उनका नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम? दिल्ली मरकज निजामुद्दीन देखें आप, निजामुद्दीन के सामने दरगाह है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की। बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले। एक बहुत बड़े नवाब साहब थे, फकीर बन गए। क्या बन गए? नवाब थे, क्या हो गए? फकीर हो गए। अब फकीर होने की वजह से नवाब थे, किसी के पास मांग नहीं सकते थे। मांगे तो लोग बोलते क्या नवाब साहब आप मांग रहे, हमें शर्मिंदा हो रही। एक उनके खास दोस्त थे, भाई मेरी हालत ऐसी हो गई है, क्या करूं भाई? तो नवाब साहब बोले एक काम करो भाई, तुम किसी से मांगो न को, कोई तुम्हारे को देता नहीं। वहां एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। जब हजरत जिंदे थे, फला हजरत की मजलिस में जाकर सुबह में बैठो, नमाज के बाद हजरत बैठते हैं, बयान करते हैं, आप भी जाकर बैठो। और जब बयान में बड़े बड़े मालदार करोड़पति लोग हजरत के पास आते थे, बयान होने के बाद में हजरत को बहुत से तोहफे देकर जाते थे लोग। तो हजरत की आदत क्या थी? सारे तोहफे ले लेते और जब मजलिस हो जाती और दुआ कर लेते, तो जाते हुए मस्जिद के दोनों बाजू फकीर मोहताज लोग खड़े रहते, उनको ये हदिया देकर चले जाते। कौन? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ये साहब बोले कि तुम भी जाके वहाँ ठहरो, हजरत कुछ नवाज देंगे, लेकर आप। तो पहले दिन जाकर ठहरे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दूसरे दिन ठहरे, ए नाखून वाले सुन, पहले दिन ठहरे, कुछ भी। दूसरे दिन ठहरे, तीसरे दिन भी ठहरे, कुछ भी नहीं। अब ये लोग पूछे कि भाई मैं 3 दिन जाकर ठहरा, कितने दिन? कुछ भी नहीं मिला। इत्तेफाक से वो 3 दिन हजरत के पास कुछ तोहफे भी नहीं आए, दिए नहीं हजरत। अब ये दोस्त बोले एक काम कर मियाँ, चौथे दिन भी जाकर ठहर, चौथे दिन भी जाकर ठहर। तो चौथे दिन जाकर ठहरा, मस्जिद हो गई, बयान हो गया, हजरत चले गए, कुछ भी दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर पलट कर आए, पलट कर आकर वो साहब को बुलाया, इधर आओ। तो अंदर बुलाकर अंदर कमरे में ले गए। कहाँ ले गए? अपने रूम में। ले जाने के बाद में कोने में हजरत के पैर की टूटी हुई जूतियां थी, वो उठाकर वो नवाब साहब को दिए। किसको दिए? एक तो नवाब साहब, और 3 दिन से कुछ नहीं मिला,
और जब बुलाए तो समझे कि हजरत खूब नवाजेंगे, लेकिन अंदर ले जाकर क्या दिए, क्या दिए, टूटे हुए जूते। अब दीदे छत को लग गए, क्या लग गए, क्या भी नहीं, क्या करना। वो जूते लेकर जरा बाहर निकले, थोड़ी दूर जाने के बाद हजरत के खास अल्लाह वाले अमीर खुसरू वो सामने से आए, इनके हाथ में जूते देखे, देख कर कहा आइए, क्या कहा, आइए, ये कहां से लाए आप। तो फरमाया कि मैं हजरत के पास गया था और ऐसा किस्सा चला और हजरत मुझे ये दिए हैं। तो उन्होंने कहा ठहरो, क्या कहा, ठहरो। अंदर गए, एक बोरिये में पैसे भर कर लाए और लाकर उनके नवाब साहब के हाथ में दिए और वो जूतियां मांग लिए। मांगने कर ये कहा कि ये जूतियों की कीमत तो मैं अदा नहीं कर सकता, बस जो दिया हूं वो ले लो, फिर कभी मौका पड़े तो आते रहना, मैं देता रहूंगा। तुम नहीं जानते ये खुदा के वली महबूब इलाही के जूतियां हैं, ये जूतियों की कीमत मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। टूटी जूतियां, एक अल्लाह वाले की टूटी जूतियों की ये कीमत है जूतियों की। खुदा की जात से निकला हुआ जो कलामुल्लाह है उसकी क्या कीमत होगी, उसकी क्या, उसका क्या वजन होगा। अल्लाह ने कहा कि इस कुरान को पहाड़ पर रख दे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा फरमा, लेकिन वो कुरान हम अपने दिल में नहीं रख रहे हैं। इंशाल्लाह नियत करो कुरान सीखेंगे। कौन कौन सीखेंगे? हाँ इंशाल्लाह, फकत इंशाल्लाह बोले तो तैयार मौलाना। कब इंशाल्लाह होता है कि जल्दी जल्दी, कब दुआ होती है कि लूट लेंगे चले जाएंगे, खत्म। भाई इंशाल्लाह घट बोलो। कौन कौन सीखेंगे कुरान इंशाल्लाह? पक्का सीखेंगे। हाँ, किसके घर में बैठ के बोल रहे हैं? हाँ, किसके कुरान के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, पक्का इरादा है। हाँ, कुरान सीखने के वास्ते कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बड़ा ट्यूशन नहीं रखना। तुम्हारा बच्चा बहुत कमजोर है, बोलते स्कूल में क्या करते हैं, क्या लगाओ, ट्यूशन का फीस कितना, हिसाब से चलता, कैसी पढ़े ऐसा चलता नहीं साहब। अब यहां मस्जिद पेशवा साहब बोल रहे कोई पैसे न को, क्या कोई पैसे न को, हमारे इमाम साहब, हमारी मस्जिद, हमारा करेंट, हमारा फैन, हमारे पेशवा, जरा तुम वक्त निकाल कर आकर बैठो। जो ईशा के बाद चबूतरों पर वहां यहाँ बैठ जाते हैं, जरा घर में आकर मस्जिद में बैठ जाओ। ये सेलफोन वगैरह देखने में टाइम चला जाता है, बचा कुचा टाइम कुरान सीखने के लिए दे दो। हम सिखाने तैयार हैं, बोल 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 कर थक जाकर तालीम बालिगान, बड़ा की तालीम, बड़ा की तालीम, बोलते बोलते इमाम साहब बुढ़े हो जा रही, कमेटी बुढ़ी हो जा रही है। हमारे सीने में कुरान, कुरान सीने में आ रहा। मेरे को पेश इमाम साहब बोले तो बहुत मोहब्बत मौलाना, हमारे मस्जिद के इमाम साहब बोले तो मैं जान दे डालता हूं उनको। क्या दे डालता हूं? नक्को रे भाई, तेरी जान तू रख ले भाई, एक 15 मिनट दे कुरान सीखने के वास्ते। तेरी जान क्या कर, तू रख ले, नको हमारे को। खाली इतना मौलाना, खाली मुंह हलान दे मौलाना। कौन सी होटल को बोले, वो होटल को ले जाको, मैं किसको, हाँ हमारे हाफिज साहब को, हमारे क्या भी बोले ना मौलाना। नक्को भाई, तेरी बिरयानी तू खा, तेरा मजा तू कर, जरा टाइम कुरान सीखने के वास्ते मौलाना को दे डाल। आखिरत भी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी। जिसके सीने में कुरान होगा अल्लाह का नूर भी मिल जाएगा। आपको एक बात बोलता हूं, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जब मैयत को खबर में रखते हैं, मैयत को कब्र में रखते हैं, तो फरमाया कि कुरान का नूर इतना पावरफुल होता है कि उस नूर के आगे मुनकिर नकीर के पैर में थरथराहट पैदा हो जाती है कुरान के नूर से। इसीलिए हदीस में आता ना, पूरा कुरान नहीं तो नहीं, एक सूरह तबारक पढ़ो, खबर का अजाब ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? खबर का अजाब ही नहीं होगा। क्या पढ़े तो सूरह आता नहीं।
इसके लिए इंशाअल्लाह आज का जो हमारा जोड़ है, इसके अंदर 3 बातें हैं। एक, हमारी जिंदगी को बनाना है, गुजारना नहीं है। बनाने के लिए नबी का दीन सीखना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमको देना है। और एक बात, अल्लाह का कलाम सीखना है। कलाम के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। बहुत सी बातें हैं कुरान की, मैं लंबा चौड़ा बयान करने नहीं बैठता। कुरान के बारे में बयान करूं तो बगैर किसी मुबालगे के फजर की अज़ा तक बयान कर सकूंगा इंशाअल्लाह, बगैर किसी थकावट के। क्या करूं बोलकर क्या करूं? सामने वाले का दिल उसको लेकर कबूल करके जरा आगे बढ़ने की है बात सुनना, जरा आगे बढ़ने की फिक्र होना। वहां देखे तो पूरे डिग्रियां होना, यहां देखे तो 8 सूरे होना, 5 सूरे होना, अत्तहियात होना, खुलू अल्लाह होना, यत्ता बस मौलाना। वहां देखे तो पूरा होना, यहां क्या है भी नहीं होना। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह पूछेंगे। तो इंशाअल्लाह नियत करो, इरादा करो कि हम अल्लाह का कलाम जरूर सीखेंगे इंशाअल्लाह। पक्की नियत करो, इरादा करो। अब इस मस्जिद में तालीम बालिगान चलता है मौलाना, चल रहा है? कितने बच्चे आते हैं? हाँ, तश्कील तो अभी नहीं करना आपका, अभी थोड़ा टाइम देते हैं इनसे। मैं कितने बच्चे आते हैं? सिर्फ 5। घरा कितने हैं? माशाअल्लाह, पूरे हाफिज। हाँ, 270 घरा, 17 घरा 200। हर घर से 1-2 मर्द बच्चा गुजार लेंगे। कितने आना? 400। आ रही कितने? 5। अब हिसाब डालो तुम्हें, या तो पूरे के पूरे महल्ले में हाफिज कुरान तो होना, या नहीं बोले तो पूरे महल्ले के बच्चे कुरान पढ़ना सीख लिए तो रहना। 2 भी नहीं रहेंगे, गारंटी से बोल रहा हूं मैं। रहती क्या साहब? कुरान आता पूरा? कैसा करना? अब वो जो 5 बच्चे आते ना, वो 5 बच्चे बच्चा में ही, जरा हाथ उठाओ, खाली 5 बच्चे कौन है? वो एक किस है तुझे? वाहदहुल्ला शरीक 1 2 3। हाँ, अव्वल कलमा, दुव्वम कलमा, सुवम कलमा, चारुम कलमा, पंचम कलमा कहाँ है भाई? खत्म। अब ये 5 के अलावा इस कलामुल्लाह को सीखने की नीयत से जिनको आता नहीं है, या आता भी है सही नहीं आता है, तो कितने सीखेंगे उतने ही नाम उठा, हाथ उठाओ बस। ये 5 को छोड़ डालो। जिसको आधा आता है या पौ आता है या नहीं आता, पूरा करने के लिए ईशा के बाद थोड़ा सा वक्त कौन देंगे? जरा हाथ उठाओ भाई। क्या नाम आपका? हाँ, इनका नाम लिखो साहब, फोन नंबर भी लिख के याद दिलाओ इनको। क्या नाम है इनका? हफीज, मुफीज, माशा कितना अच्छा नाम है। और बोले कोई उठना नहीं, उठना नहीं हरगिज। कौन है? और बोलो भाई। सुहेल का नाम लिखो। और बोलो भाई जी। क्या? अगर कोई आकर बोले मैं इंटर की डिग्री की मुफ्त कोचिंग देता हूं, बोले तो सब क्या था? मेरा 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 लिख लो। नहीं बोलो बेटा, खुशी से बोलो बेटे। अल्लाह ताला का कलाम सीखो, दीन दुनिया बनेगी इंशाअल्लाह। और बोलो भाई। हाँ बेटा, खड़े हो। क्या नाम बेटा आपका? इज़वान। अल्लाह आपको से राजी हो जाए बेटा। और बोलो। हाँ, फोन नंबर के साथ, ताकि याद दहानी हो जाए, याद भी दिलाएं उनको। और बोलो भाई। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। अगर कोई आधा पढ़े हैं, पूरा करना चाह रहे हैं, तो भी नाम लिखो बेटा, जल्दी बोलो। क्या
क्या सब आप सब पढ़ ली, पूरा हो गया? में हो गए पूरे? फिर क्या बैठ रही? इरादा नहीं है? हाँ, अच्छा, आप किस में से हैं? हाँ, कंप्लीट हो गया। चलो बोलो, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। और बोलो भाई, जल्दी बोलो। कुरान पाक के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इस कुरान के सीखने में ज्यादा सवाब उसको देता हूं जो अटक अटक कर पढ़ता है, सीखने के वास्ते उसको ज्यादा सवाब देता हूं। हो गया कुरान आपका? आपका नाम लिखा है। और बोलो भाई, 5 फुट बरकत के कहाँ भी दिखती हैं, बोलो। और बोलो भाई, इधर वाले नाम लिखा दिए। और बोलो भाई, हजरत का नाम लिखो, हजरत का। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और बोलो भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सेहत दे। जितने लोग नियत करे अल्लाह उनकी उम्र में बरकत भी दे, सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, अल्लाह पूरा कुरान भी सिखाए इंशाअल्लाह। बोलो भाई, और बोलो भाई, अफजल, अल्लाह कबूल फरमाए। सलमान मस्जिद, सलमान से आएंगे आप? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उनके पास भी है। नूर भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, कितने नाम आ गए साहब? 14 नाम। वो 5 के अलावा वहाँ कितने नाम है? 2, 16 है। 5 के अलावा 16 हो गए, माशाअल्लाह। और बोलो भाई, भाई यूपी बिहार वाले कितनी दूर से आए काम के लिए? किसके लिए? काम सीखने के लिए, कमाने के लिए, और सीखा हुआ काम से लोगों को फैज़ पहुंचाने के लिए। कम से कम कुरान के लिए थोड़ा वक्त दीजिए साहब। आप आए हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ी जिंदगी बनाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त। बोलो भाई, तुम्हारे यूपी का कुरान, बिहार का कुरान मुश्किल नहीं, यहाँ का अलग वहाँ का अलग नहीं, सब कुरान एक ही है बेटा। बोलो, हिम्मत करके खड़े हो जाओ। आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत कुरान के लिए, अपनी आखिरत बनाने के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। बोलो भाई, यूपी बिहार वाले लोग तो मदारिस में सबसे आगे हैं, आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं, आप पहले खड़े हो जाना। बोलो, कौन तैयार है? बोलो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जान माल में ईमान में बरकत दे आपके। और बोलो भाई, और कोई है क्या नाम? मुफीद, यहाँ एक मुफीद, वहाँ एक मुफीद, नहीं मुफीज। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, वे कितने नाम आ गए? 19 नाम आ गए इंशाल्लाह। 19 एक 5, 25 नहीं 24 इंशाल्लाह। और कोई है? मोइन भाई कहाँ है? अच्छा, सोनू, लिखो नाम। अल्लाह कबूल करे भाई इंशाल्लाह। रियाज, ओ सीख लो बेटा, कम से कम कुरान इतना सीख लो। हाँ, इनका नाम लिखो बेटा। गुलाम सिराज, इंशाअल्लाह। भाई ये सब लोगों को आप मुलाकात कब करेंगे? कब इनको आप बातचीत कर लेंगे, इनके फ़ोन नंबर आप हासिल कर लेंगे, शुरू कर देना मदरसा इंशाअल्लाह। ठीक है? अच्छा भाई, ये काम तो हो गया। सीखने वाले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दिए। अल्लाह ताला सीखना आसान फरमाए।
जो लोग सीखे हुए हैं कुरान, जो लोग कुरान सीखे हुए हैं वो रोज कितना पढ़ते हैं कुरान? एक रुकू पढ़ते कम से कम, आधा रुकू, पाव पारा पढ़ते रोजाना? नहीं पढ़ते। आजकल हमारा कुरान पढ़ना भी कैसा है मालूम? क्या तुम्हें नफा रहा तो कुरान पढ़ती, क्या रहा तो बोलो भाई, क्या रहा तो नफा फायदा रहा तो कुरान, फायदा नहीं रहा तो अब मैं बोला सूरह यासीन पढ़ोगे रोज 5 बार इंशाअल्लाह तुम्हें फर्स्ट क्लास पास होती, बोल दो गारंटी पढ़ता, छोड़ता? बोलो भाई, क्या तो रहा तो नहीं तो नहीं। क्या साहब 40 बार अलम का सूरा पढ़ो इंशाअल्लाह तुम्हारा फुला काम अल्लाह आसान करेगा, गारंटी। कुछ रहा तो पढ़ने तैयार है कुरान, लेकिन कुरान पूरा अल्लाह पढ़ने की सलाहियत दिया है। अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा कुरान पढ़ता है तो उसके कुरान को इतना प्यारे अंदाज से सुनता हूं मैं, कोई महबूब अपनी महबूबा की आवाज को सुनकर मजा लेता है, उससे ज्यादा मजा कुरान पढ़ने वाले की आवाज को सुनकर लेता हूं। अल्लाह बोलते हैं कल से इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा कुरान रोज पढ़ना शुरू करो, करेंगे इंशाअल्लाह। नियत कर लेना साल में 2 कुरान पढ़ूंगा। कितने कुरान? बस देखकर पढ़ूंगा। और रमजान में 1 कुरान सुनूंगा हाफिज साहब से, 1 सुनूंगा, 2 कुरान पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह साल में 3 बार कुरान से हमारा ताल्लुक हो तो नूर ही नूर रहेगा अल्लाह का, करेंगे इंशाअल्लाह। तो 2 बातें तो हो गई हमारी। एक बात ये भी आज मुझसे कहेगी, हज का माँ क्या? हज, हज क्या है साहब? ये फर्ज है। क्या है? ये फर्ज है। अल्लाह ताला हज किस पर फर्ज करे हैं? मालदार। किसके ऊपर? हाँ, माल जब आ गया तो हज उसके ऊपर जरूरी क्या? अरे बोलो भाई, जरूरी हो गया। एक आदमी बालिग हो गया, क्या हो गया? बड़ा हो गया, अज़ा हो गई, तो उस पर नमाज क्या हो जाती है? फर्ज हो जाती है। बालिग हो गया, अज़ा हो गई, उस पर नमाज। हज के लिए माल से बालिग हो गया। किससे बालिग हो गया? माल से बालिग हो गया। किससे? हाँ, उसे अच्छा मालूम है कि अगर मैं इस साल, मैं भी मेरी बीवी दोनों मिलकर भी हज करे तो हमारा माल माशाअल्लाह इतना है कि हज के बाद भी हमें खा को पी को आराम से रह सकती, क्या डर नहीं। अगर उतना दिल अंदर से बोला उसके बाद भी हज नहीं करा, अल्लाह के नबी ने कहा इस्तेदाद के मुताबिक हज नहीं करा, डर की वजह से कि माल खत्म हो जाएगा, तो फरमाया कि वो यहूदी होकर मरेगा या नहीं तो नसरानी होकर मरेगा। फरमाया मुसलमान नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? मुसलमान नहीं रहेगा। क्या साहब हज करते नहीं? क्या क्या भी नहीं माना? अब 2 बच्चा हैं। कितने बच्चा? हाँ, ये 2 बच्चा की शादी करते क्या? यत्ता ये 2 बच्चा की हो तो चल जाना बोल को हूं मैं। अब 2 बच्चा की हो गई, क्या सब जाते नहीं? क्या सब जाते नहीं? कहा माना अब शादी करूं इससे नहीं सो खर्चे मट्टी धूला क्या क्या कि आते छी कहाँ हो रहा। शैतान हज के सफर के लिए बहुत रुकावटें डालता, बहुत। हदीस में आता है कि जो आदमी काबतुल्लाह का तवाफ करता है, किसका? हाँ सुनो भाई, मेरी बातें बंद करो, बातें बंद करो। जो आदमी काबतुल्लाह का तवाफ करता है, क्या करता है? हाँ, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने कहा
मैं कुछ लोगों की शफाअत करूंगा मैदान हशर में। क्या करूंगा? हाँ, और शफाअत के लिए अल्लाह मुझे हुक्म देंगे, ऐ नबी आप क्या करो, आप शफाअत करो इनकी, गुनाहगारों की। तो उस वक्त में काबतुल्लाह अल्लाह के नबी से कहेगा, ऐ नबी, जो जो लोग मेरा तवाफ करे हैं, जो जो लोग मेरी नजर में पड़े हैं और जिनकी नजर में मैं पड़ा हूं हालत तवाफ में, उनको छोड़ दो, उनकी सिफारिश मैं करूंगा अल्लाह के पास, उनकी सिफारिश मैं करूंगा अल्लाह के पास। जिसकी सिफारिश काबतुल्लाह करे वो कितना खुश नसीब होगा, कितना सआदतमंद होगा। ये माल दौलत साहब आजकल देखिए, कोरोना आकर गया, क्या माल पानी के जैसा गया, क्या गया, पानी के जैसा चले गया, जान पानी के जैसा चले गई, और जिए थे भी कैसा, डर और खौफ के साथ। अल्लाह कहते हैं कभी कभी मैं ऐसे हालात ला लेता हूं, नेकी करना चाहोगे तो भी रास्ते बंद कर दूंगा, रास्ते। और कभी कभी ऐसी हालत लाता हूं, नेकी का पूरा रास्ता क्लियर करूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जज्बा खत्म हो जाएगा, जज्बा खत्म हो जाएगा। हज एक बहुत बड़ी नेमत है, हज बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, जो मांगता है अल्लाह उसको अपने घर का तवाफ बराबर कराते हैं। मांगने में तड़प होना, क्या होना, मांगने में तड़प होना, तड़प होना। क्या मौलाना, मैं एक छोटा आदमी, मामूली आदमी, मैं हज नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? होगा। मैं हज के जब बयाना होते थे तो एक मौजन साहब को हज के काफिले में मुलाकात करा, मुसाफा। मैं अच्छा जानता हूं उनको, बिल्कुल गरीब, क्या बिल्कुल गरीब, मस्जिद के मौजन, हज को जाने का दूर दूर तक उनके बारे में ख्याल हमें आता भी नहीं है। मुसाफा करने हज को जाने वाले, क्या मौजन साहब? चलो बोले, मैं अल्लाह के लिए दुआ करता था, या अल्लाह मैं आ सकता नहीं, आने की ताकत नहीं है मेरे पास, तू बुला, क्या तू बुला मुझे, मैं आ सकता नहीं, आने की ताकत नहीं, लेकिन मैं तेरा घर देखना चाहता हूं, ये मांगता था, बहुत दिनों से मांगता था। एक दिन एक साहब मेरे बाजू आकर बैठे, मौलाना साहब अच्छे हैं क्या, खैरियत से हैं क्या, बातचीत करे, फिर बाद में बोले, मेरे दिल में ख्वाहिश है, मैं मेरे बाबा का हज तुम्हारे को कराना चाहता हूं, हज बदल। आज जानो मौलाना, एक पैसा नहीं, लेकिन मांगा, कुछ भी नहीं मेरे पास, अल्लाह किसके की दिल में डाला और उन्हें आया, मुझे तैयार करे, आज वो दुआ उस घर को ले जा रही है। तड़प होना, बहुत से लोगों का नहीं, बेहद माल है, बेहद दौलत है, तड़प नहीं है, जाने की ख्वाहिश, जाने की तमन्ना नहीं है। जो अल्लाह के लिए मांगेगा, अल्लाह के घर को जाने के लिए मांगेगा, इंशाअल्लाह हज करने वाले के छोटे बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और काबतुल्लाह उसके लिए सिफारिशी बनेगा। और अल्लाह ताला हाजियों के ऊपर उनकी इबादत पर, लब्बैक पर अल्लाह जवाब देते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह जवाब देते हैं। और ये टोटल तौर पर ये समझा दिया गया हज के बारे में, खुलासा लंबा चौड़ा बयान नहीं, एक ही बात ये बता दी गई कि अगर कोई मेरा बंदा अरफे के मैदान में, अरफे के दिन हज के लिए अरफे के अंदर रहा, और उन्हें कैसा भी रहो, उसे दुआ मांगना आता हो या ना मांगना न आता हो, कुछ भी न जानता हो, कुछ भी हो, अगर हज के लिए, हज के दिनों में अरफे के मैदान में दुआ में शरीक होकर इतना बोलता है कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे हज को कबूल कर ले, मेरे खता माफ कर दे, इतनी दुआ करता है,
तो कान खोल कर सुन लो, उसके लिए ये खुशखबरी दी गई है। जो वो दुआ मांगा है, जो वो दुआ मांगा है, मांगने के बाद अगर दिल में ये नियत कर ले कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, क्या की, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो बंदा मेरे साथ दो नियतें करता है। हालांकि जो अरफे में ठहर गया उसकी दुआ तो किसी भी हालत में कबूल कर ली जाती है, फरमाया, रद्द ही नहीं की जाती, वापस ही नहीं की जाती, फरमाया। बास किताबों में लिखा है कि बास गुनाह तौबा से माफ होते हैं, बास गुनाह खैरात सदक़े से माफ होते हैं, बास गुनाह ऐसे होते हैं जो अरफे के मैदान में ठहरने ही से माफ होते हैं, उसके अलावा नहीं माफ होते। इसके लिए जिंदगी में एक बार अल्लाह के घर का तवाफ करने का इंशाअल्लाह इरादा करो। करेंगे साहब? साहब माल लोग जरूर कोशिश करना कि इंशाअल्लाह हम जरूर हज के लिए तशरीफ ले जाएंगे। हदीस में आता है पक्की नीयत से हज की तैयारी शुरू कर दिया और हज नहीं कर सका, हज नहीं कर सका, नीयत पक्की कर दिया जाने का, अगर नहीं जा सका तो भी हज का सवाब लूटेगा। किसका सवाब? अगर नियत भी कर लिया, पैसे भी बन लिया, हज को चले भी गया, रास्ते में इंतकाल हो गया, किसमें? हदीस में आता है कि रास्ते में अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह उस आदमी के नाम पर एक फरिश्ते को तय कर देते हैं कि वह हर साल हज के मौके पर उसके नाम से तवाफ करता है और उसको हर साल हज का सवाब मिलता है। कितना बड़ा अजर है। इसके लिए इंशाल्लाह नियत करो कि कौन कौन तैयार है हज के लिए, इरादा करो, अपने माँ बाप को भेजो, खुद चलो इंशाल्लाह। माल क्या साहब? हदीस में आया कि खुले मौलाना से पूछा, हदीस में आया कि क़ियामत के करीब आप काबतुल्लाह जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं सकेंगे, बाकायदा हदीस में है। ऐसा एक दौर आया था, फिर अल्लाह मौका दे दिया, खोल दिया है। एक बार नियत कर लो इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। कौन तैयार है इंशाल्लाह? अल्लाह कबूल करे। और बोलो भाई, मेरा नाम भी लिखो भाई, इंशाल्लाह मैं भी नियत करता हूँ इंशाल्लाह। और बोलो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह खूब नवाजे अल्लाह आपको। आशिम भाई अल्लाह कबूल। हज का मजा जवानी में, किसमें? आओ। और बोलो भाई, जावेद भाई अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। हाँ भाई, बाहर वाले भी आप खाली खिदमत में जो कैसा हज में तो नाम लिखा हो, कुरान सीखने में तो लिखा हो, आप जल्दी जल्दी आओ, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। भाई हज के वास्ते क्या है, हम लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने का है। नवंबर, हाँ। दिसंबर, जनवरी 30 तारीख तक उसको टाइम दिया गया है। पहली मरतबा क्या हम लोग को 3 महीने टाइम दिया गया है। और पासपोर्ट नहीं सुनो भी क्या है, तात्काल में भी जल्दी अप्लाई कर ले सकती, इसलिए उसकी तो फिक्र क्या ज़रूरत नहीं। पहले क्या भाई हम इरादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते खोलेगा। कौन कौन तैयार है बोलो भाई इंशाअल्लाह। हाँ, पूरा हज कमेटी से भाई है, हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने का है। आस मोहम्मद भाई पासपोर्ट का चलता है उनका, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। हाँ 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आस मोहम्मद भाई लिख लो भाई नाम। बोलो भाई जल्दी। पहले तो अप्लाई तो करो, देखो इंशाल्लाह। हाँ हाँ, नज़ीर भाई का भी है इंशाल्लाह। बताओ भाई साथ है इंशाल्लाह। 2 साल के बाद क्या अल्लाह ताला हमारे को क्या फिर एक मौका दिया है। 2 साल तक क्या भाई सब साथ हैं, जाना बोल के इरादा भी करे थे, जा सके नहीं, जा सके नहीं। बोलो भाई। हाँ, जो पुरानी नियत है उसको ताज़ा कर लो इंशाल्लाह। चलो भाई नज़ीर भाई इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे साहब, अल्लाह जान माल में बरकत दे, अल्लाह फैमिली के साथ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। और बोलो भाई। और सबके नाम आ जाते भाई इंशाअल्लाह। फिर आइंदा टालेंगे तो फिर कैसे हालात आते कि नहीं मालूम हम ना को।
सिर्फ 300 रुपये रखना, ऑनलाइन में बुक कर लेने का है। अब्दुल्ला भाई माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे भाई, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह जान में बरकत अता फरमाए। चलो महबूब का नाम लिख लो। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल करे साहब, अल्लाह कबूल करे, आमीन। इम्तियाज़ भाई, इम्तियाज़ भाई, सैयद इम्तियाज़ भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ भाई, जिसके पास अभी तक पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर लिया, वो चाहते हैं क्या है पासपोर्ट का भी क्या है अप्लाई कर लो, तो बेहतर होता। ऑनलाइन में क्या है उसका प्रोसीजर मालूम हो जाता है इंशाल्लाह। अभी हमारे पास कर्नूल में है, पहले तो क्या हैदराबाद को जाकर वहाँ जाकर कराना पड़ता था। अब अल्लाह फल से क्या कर्नूल में हमारे को ऑनलाइन में बुक कर लेंगे, स्लॉट बुक हो जाता, आराम से पासपोर्ट भी आ जाता, 1 महीने अंदर तात्काल होता, अभी जल्दी आ जाता पासपोर्ट इंशाल्लाह। 3 दिन के। अच्छा, 3 दिन की जमात हमारी मस्जिद की कब है साहब? 12, 13, 14। हाँ, फरतुल्लाह मौलाना जारी। कौन जा रहे हैं? फरतुल्लाह मौलाना जारी। माशाअल्लाह, 3 दिन। वालिद साहब है अप्लाई। और बोलो भाई। हाँ, मेरे दिन भाई लिखो हज के अंदर। हाँ, 3 दिन के तश्कील। अब बोलो 3 दिन चलेंगे अल्लाह के रास्ते में, बोलो भाई चले लिए। 12, 13, 14 को 3 दिन जमात निकल रही, बोलो लिखो जल्दी, नामा लिखो। दुआ मैं करीब करीब हो जाओ, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आप ऊपर वाले भी दुआ में शरीक हो जाओ। और जो तालीम कुरान सीखने के लिए जो नाम लिखा है बच्चे, वो बराए मेहरबानी, आपका नाम क्या साहब? अब्दुल रऊफ़ के पास अपना फ़ोन नंबर भी लिखा जा रहा हो, ताकि आपको दोबारा याद दिला लिए जैसा। देखो, असल कुरान नहीं तो ज़िंदगी ही नहीं। देखो, आज सारी दुनिया इस बात पर मजबूत जमी हुई है कि मुसलमानों को किसी तरीके से कुरान से हटा दिया जाए। उनको मालूम हो गया इनका पूरा दीन दारो मदार कुरान पर ही है, इसके अलावा कोई चीज़ अच्छा मालूम है उनको। आपको मैं बोलूँ तो ताज्जुब दिखेगा, क्रिश्चियनों में, यहूदियों में कुरान के हाफिज हैं, कुरान के आलिम हैं। हमको क्या होगा नहीं मालूम। हर दिन आवाज़ लगाई जा रही है, कुरान का वो सूरत निकाल दो, ये आयत निकाल दो, ये रुकू निकाल दो, वो रुकू निकाल दो। एक बेवकूफ़ का बच्चा तो एक नया कुरान लिखकर मोदी साहब को दिया, वो निकाल को ये कुरान रखो। क्या कितनी हिम्मत! सब झूठ है। कुरान का एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकते, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। कुरान ऐसा है, बाहर का लेता नहीं, अंदर का देता नहीं। वो इतना मजबूत है ये, बाहर का एक नुक्ता भी लेता नहीं, अंदर का एक नुक्ता भी देता नहीं। चैलेंज कर अल्लाह मियां उसके बारे में। तो अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करके इंशाअल्लाह कुरान सीखने वाले बच्चे पक्की नीयत करके ज़रूर पूरा कुरान सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जाते हुए रऊफ़ भाई को अपना फ़ोन नंबर देकर जाओ, इंशाअल्लाह उन्हें याद भी दिलाएंगे। आप भी टाइम निकाल के आके इंशाअल्लाह सीखेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, दुआ करें।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल ख़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिलन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा। हमारी आँखें सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम में जब बिस्तर पर आते हैं नींद लगने तक वो सारी चीज़ें देखने के लिए तैयार हैं जिनको देखने का तूने हुक्म नहीं दिया। ऐ अल्लाह जो कुरान तूने देखने का हुक्म दिया उसको देखने की हमको तौफीक नहीं हो रही है, हमको माफ़ फरमा, हमें कुरान देख कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो दीन की बात सुबह से लेकर शाम तक हम दुनिया की बातें करते रहते हैं, दुनिया के नफ़े की बातें करते रहते हैं, दुनिया कमाने की बातें करते रहते हैं, लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई कि या अल्लाह हम एक 5-10 मिनट तेरी दीन की बात सुनने के काबिल नहीं रहे या अल्लाह, और सुने तो भी उसको दिल पर लेने के काबिल नहीं रहे या अल्लाह। ऐ अल्लाह माफ़ फरमा, तेरे करम से माफ़ फरमा, तेरे रहम से माफ़ फरमा। हमारे दिल ऐसे ही काले रहें, इस पर मौत आ जाए तो ऐ अल्लाह हमारा हशर क्या होगा। हमें माफ़ फरमा, हमारे नौजवानों को माफ़ फरमा, हमारी औरतों को बच्चों को माफ़ फरमा। तेरा कलाम देखने की तौफीक अता फरमा, तेरी दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बैठे बैठे हम पिकनिक को चले जाते हैं, बैठे बैठे गाँव के बाहर होटलों में ढाबे में चले जाते हैं और बैठे बैठे होटलों पर घंटे गुजारने चले जाते हैं। तेरे रास्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए निकलना हमारे लिए बहुत दुश्वार और मुश्किल हो गया है। या अल्लाह माफ़ फरमा, रहम फरमा। जो काम करने के तूने हुक्म दिया वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करने के काम है वो खूब ताकत से कर रहे हैं। ऐ अल्लाह माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। जितने लोग आज मस्जिद में शामिल हुए हैं, बयान में शरीक हुए हैं, किसी वजह से नहीं आ सके हैं, उन सबको कुरान सीखने वाला बना। ऐ अल्लाह कुरान पढ़ने वाला बना। ऐ अल्लाह जमात में तेरे रास्ते में निकलने वाला बना। जितने लोग साहब माल उन सबको हज की तौफीक अता फरमान। अल्लाह उन सबको हज की तौफीक अता फरमान। ऐ अल्लाह तेरा घर हमारे लिए बंद कर दिया गया था, फिर तो खोला है, तेरा रहम और करम है या अल्लाह। किसी हालत में हम सबको तेरे घर को पहुंचा दे या अल्लाह। पहुंचने से पहले हमारी मौत के फैसले ना फरमा, तेरा घर देखने के बाद हमें मौत अता फरमा या अल्लाह। ये सिद्क़े दिल से भीख है तेरे दरबार में, इसको कबूल फरमा अल्लाह, इसको कबूल फरमा, इसको कबूल फरमा अल्लाह। हमारी दुआएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे साथियों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, फर्स्ट फ्लोर में इंतज़ाम किया गया है। सारे साथी ऊपर पहुँचे भाई मस्जिद की पहली मंजिल पर। हाँ बस आते हैं फ़ोन नंबर इंशाअल्लाह।